सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती। हमारा विषय चल रहा है आत्मविश्वास और ईश्वर श्रद्धा। मोक्षदा एकादशी माने हमें अपना जो जीवन मिला है उसे मोक्ष पाना है, और वो गीता में कहा गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय गीता सुनाई जिस समय युद्ध करने के लिए वो अपने मन से शिथिल हो गया था। उसको प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो मरे हुए, तू नहीं मारेगा तो भी ये मरने वाला है, लेकिन तुझे मैं निमित्त बना रहा हूँ। धर्म के सत्य ज्ञान से उसे अवगत कराया, और इसी उपदेश को गीता नामक ग्रंथ कहते हैं। आज दुनिया में, पूरे जगत में, विश्व में कोई भी किताब की जयंती नहीं मनाई जाती, सिर्फ नहीं, जो श्री कृष्ण भगवान ने कही है वो गीता जो है उसकी जयंती मनाई जाती है। गीता हमें जीवन में पढ़ना है, समझना है और लाना है। और गीता हमें क्यों अच्छी लगती है? वैसे गीता तो कि एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले गीता में भगवान ने जगह जगह पर नए नए आश्वासन दिए हैं, जिसकी वजह से हमें अपना जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है। सकारात्मक जीवन का दृष्टिकोण हमें मिलता है। सबसे पहले भगवान ने तो कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माने जहाँ जहाँ पृथ्वी पर धर्म की हानि, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब इस पृथ्वी पर मैं आता हूँ। दूसरे भगवान ने कहा है कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माने साधु पुरुषों को उनका उद्धार करने के लिए, पाप करने वाले का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं प्रकट हुआ करता हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर भूमा ते संगोत्सव कर्मणि। कहना मतलब भगवान ही कहते हैं कि अर्जुन, कर्म करने का तेरा अधिकार है। कर्म का फल क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अधिकार तेरे पास नहीं है। इसलिए तू कर्मों का फल का हेतु भी मत रख, नहीं कर्म न करने का भाव मन में न रख। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ये सब मुझ पर छोड़ दे। भगवान कहते हैं आगे कि अगर तू ये सब करेगा, कि अपना जो कर्म है मुझे समर्पित करेगा, उसका फल मुझे अर्पण करेगा, माने तन मन बुद्धि से, सही अर्थ से, तो भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझे परमेश्वर मानकर भजता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, उन सब का योगक्षेम, उनका जीने का सब मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ऐसे बहुत सारे आश्वासन हैं। अंत में तो संजय ने यहाँ तक कहा है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धन तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। कहने का मतलब, जहाँ योगेश्वर भगवान है, जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वही श्री विजय है, विभूति है, निश्चल नीति है। यह मेरा मत है, ऐसा मैंने संजय ने कहा। मैंने जहाँ जहाँ भगवान है, हमें भगवान को महसूस करना है। ये हमारा आत्मविश्वास के साथ बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर रावण और कंस जैसी हमारी हालत हो जाएगी। आज दुनिया में से बहुत लोग हैं, मैं कर रहा हूँ, किसका अच्छा हो तो मैंने किया, बुरा हुआ तो उसकी ओर उंगली कर दें।
ये नहीं, मेरा खुद का अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, ईश्वर विश्वास, ईश्वर श्रद्धा होनी चाहिए पूर्ण रूप से। और गीता जो हमने भगवान ने जो आश्वासन दिया है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। गीता के एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए, हम अपने घर में इलेक्ट्रिक साधन लाते हैं या व्हीकल लाते हैं, वाहन लाते हैं, उसके साथ में एक पुस्तिका आती है और लिखा होता है कि इस पुस्तक जब भी इसको आपको ऑपरेट करना है तो कैसा ऑपरेट करना है, उसमें गाइडलाइंस होती है। उसी तरह भगवान को पता था कि आगे जाके कलयुग में मानव जीवन जिसको मिला है उसके जीवन में अनेक समस्याएं, अनेक मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। तो उस समय स्थितप्रज्ञ रहकर उसका कैसा उसको सोचना है, उसको कैसे लेना है, ये गीता में कहा गया है। ये गीता के एक एक अक्षर हमारा जीवन का उद्धार करने के लिए, विकास करने के लिए, सकारात्मक मार्ग पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। एक दृष्टांत याद आ रहा है, एक बार एक राजा अपने पुत्र पर गुस्सा होता है किसी कारणवश। पुत्र घर छोड़कर चला जाता है। 1 दिन 2 दिन महीना हो गया, पुत्र का, राजकुमार का कोई पता नहीं। राजा को चिंता होती है। राजा क्या करता है, फिर प्रधान और खजांची को कहता है कि अपने पास जितने खजाने में हीरा मोती जवाहरात है ऊपर माने भाई प्लेन से हर जगह गिरा दो, ताकि उसमें से एक मोती भी मेरे लड़के को मिलेगा, राजकुमार को मिलेगा, तो अपना जीवन आराम से बिताएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक उसी तरह गीता में एक एक अक्षर हीरे मोती जैसे है। अगर हम उन्हें सच्चे मन से पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और जीवन में लाएंगे तो हमारा मोक्ष अवश्य है। मोक्ष का एकादशी माने वही है, तन मन धन प्रभु को तो समर्पित करना है, लेकिन साथ में ईश्वर श्रद्धा भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए आज के दिन हम भगवान से, अपने आप से भी संकल्प करते हैं कि हम गीता पढ़ेंगे, समझेंगे, जीवन में लाएंगे और हमारा राजमार्ग है मोक्ष की ओर जाने का, उसे प्राप्त करने के लिए हम प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। भगवान हम सबको शक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।